में जगह जगह सनातन के सबूत मिल रहे हैं। जमीन में दफन हिंदू संस्कृति राज उगल रही है। जगह जगह खुदाई में मंदिर, शिवलिंग और मूर्तियां निकल रही हैं। उस पर साधु और संत समाज का क्या कुछ कहना है? प्रयागराज से हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा ने एक रिपोर्ट तैयार की है आप लोगों के लिए। जरा देखिए और समझिए, और किस तरीके से अब इसको लेकर साधु संतों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, ये भी आप देख पाएंगे। वाराणसी, संभल, जौनपुर, मुजफ्फरनगर के बाद अब बुलंदशहर में भी एक 50 साल पुराना मंदिर जो है वो मिला हुआ है और हमारे साथ साधु संत बैठे हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस वक्त जो है जगह जगह पर जो है खुदाइयों में जो है वो हिंदू मंदिर जो है वो वहां पर मिल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी से। महाराज जी, इस वक्त जहां जहां खुदाई हो रही है वहां पर जो है हिंदू मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? हिंदी खबर को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप देख रहे हैं पूरे भारत में जहां भी मस्जिदें हैं उनको खोदा जाएगा, वहां मंदिर ही मिलेंगे। जब से हमारे मुगलकालीन शासन हुआ था, बाबर के आने के बाद जितने हमारे मंदिर थे सबको तोड़ के मस्जिदें बनाया गया है। और ये जो समय है, आपने सुना है अमृतकाल। एक हमारा भारत का अमृतकाल चल रहा है, दूसरा हमारा सनातन का अमृतकाल चल रहा है और यही उचित समय है। मैं समझता हूँ इस समय जितने भी मस्जिदें हैं सबकी खुदाई हो और जहां जहां मंदिर निकलता है, हम ये नहीं कहते सब मस्जिदों की हो, हम कहते हैं जहां जहां हमें एविडेंस मिलता है कि यहाँ हमारे भगवान का मंदिर था उसको खोदा जाए, सर्वे किया जाए। जब सर्वे में आएगा यहाँ हमारे भगवान का मंदिर था, शंकर जी का मंदिर था, गोपाल जी का मंदिर था, गणपति जी का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, उसे मंदिर घोषित किया जाए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, हमेशा हम हिंदू ही भाईचारा क्यों निभाए? क्या हमारे जो गैर हिंदू है उनका भी कार्य है, वो भी ये कहे भाई जो आपके मुख्य मस्जिदें हैं, जो आपने मंदिरों के मस्जिदें बनाई है, वो हिंदुओं को लौटा दे, विवाद समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारे बहुत बड़े हमारे सनातन के एक स्तंभ है, उन्होंने भी बयान दिया था कि ज्यादा खोदने से भाईचारा आपस में खराब हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, भाईचारा हमारा बिगड़ सकता है, परंतु जिनसे हमारा भाईचारा है उनको भी समझना चाहिए। उनके धर्मगुरु सामने आए, वो भी कहें भाई जो हमारा मथुरा है वहाँ का विवाद हम आपसी बातचीत से हल करेंगे, जो हमारा काशी का विवाद है वो बातचीत से हल होगा। उनका भी तो काम है, एक कदम वो आगे आए, एक कदम हमारा सनातन आगे आएगा। दोनों जब एक हो जाएंगे, मैं समझता हमारा भाईचारा हमेशा के लिए कायम रहेगा। कभी कोई हिंदू मुस्लिम की बात पूरे भारत में नहीं होगी और हिंदू कभी नहीं चाहता हम गैर हिंदू से विवाद रखें। हम हमेशा कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमने हमेशा कहा है सभी सुखी रहे, सभी हमारे भाई है। और मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे, जो हमारा गैर आपका जो पंथ है, गैर हिंदू पंथ है, हमारे उस समय नबी चाचा, करीम चाचा, काफी चाचा होते थे। जब वो चाचा उस समय शौचालय जाते थे, उनके हाथ में एक लोटा होता था, उस लोटे में जल होता था। वो जल इसलिए होता था, शौच के बाद मतलब पेशाब जाने के बाद भी वो लोग हाथ धोते थे। मैं समझता हूँ वो समय कहाँ गया। उस समय हम ये मानते थे कि हमसे पाक जो है गैर हिंदू है, वो पेशाब जाने पे भी हाथ धोता है और हाथ भी ये नहीं धो रहा है, यहाँ तक धो रहा है, पूरा बाजू धो रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों ने आपस में मिलकर के जो विवाद शुरू किया है ये समाप्त हो जाएगा। जितने गैर हिंदू है, जो उनके जितने भी धर्म गुरु है वो भी सामने आ जाएंगे और जो हम सनातनी है, जो हमारे धर्म गुरु है वो भी सामने आ जाएंगे। एक बार हमारी वार्ता हो जाएगी। हम ये कहते हैं काशी को आप छोड़ दो, काशी हमारा है, आप मथुरा को छोड़ दो, मथुरा हमारा है, विवाद ही नहीं होगा। अब आप छोड़ेंगे नहीं, आप हमारा ही लेंगे और हम बोलेंगे कि भाई नहीं भाई हम आपको छोड़ देंगे। तो भाई ये हिंदू तो कोई मरा नहीं, हिंदू में भी खून है, जज्बा है, जज्बात है, हमें भी, हमारे बच्चों को भी बहुत मन में तो आता है। जब हम देखते हैं हमारे मंदिर को जो है मस्जिद बनाई गई है, हमारे बच्चे कहते ये क्या हो रहा है, हमारे शिष्य कहते गुरुजी आप में हिम्मत नहीं है, गुरुजी आप बोल नहीं सकते, गुरुजी आप ला नहीं सकते हैं। हम जितने भी नागा, जितने सन्यासी इसीलिए पैदा हुई है, इसीलिए हम संत बने हैं कि सनातन धर्म की रक्षा कर पाए। तो हमारा प्रयास है जितने भी आपके धर्म गुरु है गैर हिंदुओं के, वो भी हमसे मिले, हम उनसे मिले, आपस में वार्ता हो जाए तो एक अच्छी बेस हो जाएगी और मैं समझता हूँ कभी भी हमारा भाईचारा समाप्त नहीं हो सकता है।
हमारे साथ प्रकाशानंद महाराज जी भी हैं। महाराज जी, जिस तरह से अगर हम मुगल काल की बात करें तो जब मुगल काल यहाँ पर था तो उसने कई मंदिरों को जो है मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया। अगर हम बात करें काशी की बात करें, जब ईसाई सर्वे वहां पर हुआ तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इसी तरह से अब हर जगह जो है जहां जहां पर खुदाई हो रही है वहां पर मंदिर के जो है अवशेष मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं, कई धार्मिक चित्र मिल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? देखो, ये एक दो नहीं, 42,000 मंदिर और मठों को हमारा कम आंकड़ा, 42,000 का आंकड़ा हम लोगों के पास है। 42,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। जहां आज भी मंदिर है उसके अवशेष बचे हुए हैं। ऐसा ही उसके सर्वे करे। वो क्यों डरता है? अगर उन्हीं का है मस्जिद तो जांच होने दे। हम लोग तो ये नहीं करें, हम लोग जाके हमला कर रहे हैं या उसके मस्जिद को कब्जा कर रहे हैं। हम लोग तो कानूनी तौर पर कर रहे हैं और हम लोग वही चाहते हैं कि आपका जो है, आपके कुरान में जो लिखा हुआ है वो आप ले लो। हमारे पास कहीं तो हम लोग देने के लिए तैयार है। हमारे जो पुराण, शास्त्र, वेद, उपनिषद में जिक्र है वो वापस कर दो। भाईचारा तभी तो निभेगा। एक तरफ से तो ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। एक हाथ से तो चुटकी बजती है कि चलो। तो अगर चुटकी बजाना है तो उसमें भी हम लोग साधु संत सब तैयार हैं। और अब वापस नहीं लेंगे तो अगली पीढ़ी हमारी, जो मान लिए आप लोगों के बेटे पोते पूछेंगे कि पिताजी दादा क्या करके गए। हम लोग के जो संन्यास परंपरा जो अपने शिष्य होते हैं वो पूछेंगे कि गुरुजी आप लोग क्यों नहीं लड़े उस समय? तो अच्छा अब अमृत काल चल रहा था, क्यों नहीं लड़े? तो हम भी तो अपने हमारी भी जवाबदेही है ना कि हम अपने शिष्यों को क्या जवाब देंगे। आप बेटे पोते को क्या जवाब दोगे? महाराज जी, एक बयान आया है प्रमुख मोहन भागवत का। उन्होंने कहा है कि जगह जगह मंदिरों पे जो मस्जिदों में जो है वो मंदिर न ढूंढे, इससे जो है राष्ट्रीय सौहार्द जो है वो बिगड़ने का डर है। राष्ट्रीय सौहार्द तो कभी हिंदू ने बिगाड़ा नहीं। राष्ट्रीय सौहार्द वहीं बिगड़ा जहां हिंदुओं की संख्या कम हो गई। जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा है वहां मुस्लिमों के साथ कोई सौहार्द नहीं बिगड़ता। जहां मुस्लिमों की संख्या बढ़ी वहां हिंदू सौहार्द हमेशा बिगड़ा। हम लोग हमेशा कहते आ रहे हैं कि वह हिंदू कभी भी किसी को कुठाराघात नहीं करता। यही लोग किए। हम लोग कोई मस्जिद तो कब्जा करने गए नहीं, वही लोग मंदिरों मठों को कब्जा करके मस्जिद बनाए। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं, कैसे कहते, खून खून में अंतर ना है भाई। हिंदू का अगर खून बहे तो देता नहीं दुखाई, यह हिंदू का खून बहे तो नेताओं को दिखता। हिंदू का खून यहाँ वोटों के खातिर बिकता। जब तक खून रहे शरीर में तब तक एक समान। बाहर खून भी होता है, हिंदू या मुसलमान। तो वह हिंदू काल जो है अभी है। और अगर इस समय हम लोग अपने मंदिरों को वापस नहीं लिए तो फिर आगे हम लोग नहीं ले पाएंगे। इसीलिए कोई कुछ बयान दें, उस बयान से हम लोग सहमत नहीं रहते हैं। वो हमारे धर्माचार्य नहीं है। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष तय करेंगे, शंकराचार्य जी तय करेंगे, जगत गुरु तय करेंगे, महामलेश्वर तय करेंगे, उनकी बात चलेगी, न कि अन्य कोई संस्था के कौन बोल रहे हैं उसकी बात में नहीं करता। क्योंकि हमारे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष तय करेंगे। जो 13 अखाड़ा के मुखिया होते हैं, पूरे संसार के जितने संत हैं उनके मुखिया, धर्म पर उनका अधिकार है, धर्म पर हमारे अध्यक्ष जी का अधिकार है। न कि आप कुछ बोल रहे हैं। आप अपने घर परिवार के मुखिया है तो घर परिवार की बात करिए। आप अपने किसी समिति के मुखिया है तो उसकी बात कीजिए। धर्म की बात धर्माचार्य करेंगे। हमारे साथ और भी साधु संत हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, ये बताइए, जिस तरह से अब धीरे धीरे जो है खुदाई में जो है मंदिरों के प्रमाण मिल रहे हैं, अब धीरे धीरे जो सच है वो सामने आ रहा है। किस तरह से मुगल शासक काल में जो है हिंदुओं के मंदिरों को जो है ढाया गया, लेकिन अब धीरे धीरे सच है वो सामने आ रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको साधुवाद कहूँगा। ये भारत किसका है? आर्यावर्तांतर देश। ये भारत ऋषियों का है, ये भारत सनातनियों का है, ये भारत वैदिक सनातन संस्कृति का एक राष्ट्र है। जो ये केवल भारत भूमि का टुकड़ा नहीं, ये साक्षात भगवान की ये भूमि है जहाँ भगवान ने राम कृष्ण परम जैसे दिव्य उन आत्माओं ने उस दिव्य साक्षात परमात्मा ने इस धरती में अवतारित हुआ। हमें किसी से कोई बैर नहीं है, न हम खंडन करना चाहते हैं। हमारा इतनी मांग है, जहाँ जहाँ हमारी मंदिरें थी वो मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनाए गए। भाईचारा इसमें कि जो आज हमारी मांग है, जैसे अभी सद्देव स्वामी जी ने कहा कि काशी, मथुरा, जहाँ भी हमारी मंदिर है, हम ये चाहते हैं कि वो बड़े भाईचारे के साथ वो हमें मंदिर लौटा दें। भारत की बहुत बड़ी भूमि और भारत बड़ा विशाल है, हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। तो आप कहीं भी अपना मस्जिद बना ले, कोई रोक सकता है क्या? मैं पाश्चात्य संस्कृति उन देशों में जाकर देखता हूँ जहाँ वहाँ भी मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, वहाँ इस प्रकार का व्यवहार कभी नहीं होता है जो मुसलमान जी हिंदुओं के साथ कर रहा है। और जहाँ जहाँ मुगलों ने, आप सब जानते हैं कि हमारे मंदिरों को तोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाई है, और आज वो खुद रहे हैं तो मंदिर निकल रहा है। भाई आपने ऊपर मंदिर बनाया ना, मस्जिद बनाया ना, मंदिर तो नीचे है, मूर्ति तो नीचे है। आज जहाँ खुद रहा है, टूट रहा है, तो मालूम पड़ रहा है कि वो मूर्ति वहाँ पे थी। तो उनको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सनातन हिंदू से निकल के गए हुए हैं। उनके पिताजी ब्रह्मा जी तो नहीं थे, उनके पिताजी राम जी तो नहीं थे। हाँ,
आज जाके ये बने ना, हम सब किसके संतान है? साक्षात ब्रह्म के संतान है, परमात्मा के संतान है। लेकिन धर्म तो उन्होंने बदला, वो मुस्लिम बने। लेकिन वो भी पहले उनके पूर्वज राम है, उनके पूर्वज कृष्ण है, उनके पूर्वज जो है हमारे साक्षात ब्रह्म है। तो उनको इस बात को मानना पड़ेगा। तो इसलिए हमने उनको भाई माना, अपना माना। तो सहजता के साथ, हिंदू कमजोर नहीं है, सनातन कमजोर नहीं है। आपको मालूम है कि मुगलों के समय में हमारे नागाओं ने युद्ध किया, राष्ट्र के लिए समर्पित लोग हैं हम लोग। हम इस भूमि को हम टुकड़ा नहीं मानते हैं, इसको साक्षात शंकर मानते हैं, भगवान का धाम मानते हैं। तो हमारे को ये हम निवेदन करेंगे कि हमारे खून को मत जलाओ, हमारे अंदर से उग्रता मत पैदा करो। सहज भाव से निवेदन करते हैं कि जो हमारे मंदिर के जो हमारे अधिकार हैं, बड़े सहज भाव से आप मंदिर हमें छोड़ दें, अन्यत्र जाएं, आप मस्जिद बना लें, हम उसको स्वीकार करेंगे। केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये समस्त अखाड़ा हमारा 13 अखाड़ा कहेगा, भारत के शंकराचार्य कहेंगे, भारत का संविधान भी यही कहेगा। अगर जिस दिन आप एक टेबल में बैठकर कहेंगे कि हम मंदिर, जहां जहां मंदिर थे उन मस्जिदों को आपको अर्पण करते हैं, हम उनका मस्जिद बना के देंगे, ये मैं घोषणा करता हूं। तो इसलिए जहां आप ये जानते हैं कि ये 2000 वर्ष पुराने की उनकी संस्कृति, उनका जो धर्म है, ये अनादि काल से पैदा हुआ, हिरण्यगर्भ संबर तागरे भूत से ज्यादा साक्षात भगवान ने इस धरती को स्थापित किया, वो धाम है ये भारतवर्ष। तो इसलिए मैं निवेदन है कि जहां जहां जो हमारे मंदिर हैं, सहज भाव से प्रेम के साथ आप उस मंदिर को लौटा दें, और मस्जिद कहीं भी बना ले, हम आपको पूर्णतः योगदान देंगे। और जो भाईचारा बनकर आप और हम भाई भाई बन के इस देश में अपने जीवन को, अपनी अपनी संस्कृति को, हम उस संस्कृति को प्रचार करें। हमारे देश में अनेक पंथ हैं, अनेक धर्म है, कोई किसी से कोई विरोध नहीं है। हम सब अपने अपने धर्मों में जो ना प्रचार कर रहे हैं, आप अपना धर्म प्रचार करिए, लेकिन हमारे मंदिर को आपको छोड़ना पड़ेगा, यही हम संदेश देना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ साधु संत, जिनका कहना है कि जहाँ पे हमारे जो मंदिर हैं वो अब धीरे धीरे जो है वो सच जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि सबसे पहले जो एसआई सर्वे था वो ज्ञानवापी के परिसर में हुआ था, और उसी के बाद से लगातार मंदिरों में, मस्जिदों में जो है मंदिर होने का जो है वो प्रमाण मिल रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो यूपी के अलग अलग इलाकों में जो मंदिर पाए जा रहे हैं उसको लेकर साधु संतों की राय क्या है, ये आपने जानी। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर।